जैसे लाइफ में भी हम कई बार किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उसमें से एस्केप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उसी सिचुएशन में स्टक करके बैठ जाएंगे और ग्रोथ हमारी रुक सकती है। ऐसे ही पाइथन के अंदर भी एस्केप कैरेक्टर आता है कि अगर आप कई बार छोटे छोटे पॉइंट में फंस जाओ, आप सिंपल कुछ प्रिंट करना चाहते हो और आप फंस गए ड्यू टू नॉन प्रिंटेबल और स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से, और अगर आप वैल्यू प्रिंट नहीं कर पा रहे या कुछ प्रॉब्लम में फंस गए तो वहां से एस्केप करना बहुत जरूरी है। और एस्केप में हमारे पास जनरली यूज किया जाता है बैकस्लैश। इसके अलावा हमारे पास न्यू लाइन के लिए आपने पहले भी यूज किया होगा, C++ में भी हम लोग यूज करते हैं, या फिर टैब आ जाता है /t या फिर /r, दैट इज कैरेज रिटर्न। बड़े सिंपल से पॉइंट है, आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट आई विल कॉल यू लेटर। जनरली हम लिखते हैं ना इस तरीके से, आई विल कॉल यू लेटर। तो मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स में आई विल कॉल यू लेटर, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट किया, लो ये तो हम सिचुएशन में फंस गए, यहाँ पे तो एरर आ गई। अब इस एरर से पहले कैसे निकलना है, ये एरर पहले आई क्यों? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आई विल कॉल यू लेटर में यहाँ पे जो आई विल है इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, सिंगल कोट, और नॉर्मल भी हमने सिंगल कोट लगा रखा है। तो यहाँ पे पाइथन जो है वो कंफ्यूज हो गया कि इसको किस तरीके से लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तरह से सिंगल कोट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप कहोगे सर क्या करें, लो जी हम एक सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, आई विल कॉल यू लेटर। लो जी ये तो बट देसी सा जुगाड़ हो गया ना कि सर हमने उस प्रॉब्लम से निकलना है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखना आई विल वैसे ही आना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सर आप ऐसे करो, इसको वैसे ही लिखा रहने दो जैसे पहले लिखा था, लेकिन अब आप क्या करो ना, इसमें आप डबल कोट्स कर दो। यहाँ पे डबल कोट्स कर देते हैं, लो जी डबल कोट कर देते हैं, तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो जैसे ही मैंने डबल कोट किया तो सिचुएशन में निकल गए। ये भी एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरे को बार बार ये भी चेक करना पड़ेगा डबल में सिंगल ना आ जाए, सिंगल में डबल, तो मैं इसको सिंगल ही रहने देता हूं। और इसमें से फिर कैसे निकले, तो अब आ जाता है जी आपका बैकस्लैश, दैट इज एस्केप कैरेक्टर। तो बैकस्लैश कहां पे लगाना है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाला आपका सिंगल कोट, ये वाला आपका सिंगल कोट, तो इसके आगे क्या लगा दिया, बैकस्लैश। अब इसको ये एज ए सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा और इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल देगा। लो जी आपका प्रिंट हो गया। तो ये सिंपलेस्ट आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। ऐसे ही डबल कोट में भी ऑब्वियसली जैसे सिंगल में है तो डबल कोट में भी आ सकता है जी। हाँ जी, तो डबल कोट में यहाँ पे आपने क्या किया कि प्रिपेयर वेल फॉर गेट 2024 एग्जाम। अब यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट सा फंडा लिखा है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो फिर एरर आ गई। क्यों? क्योंकि डबल कोट है, गेट अंदर जो ये गेट 2024 लिखा है यहां भी डबल कोट है। तो यार फिर मेरे पास कंफ्यूजन होगी कि क्या करें। तो यहाँ पे फिर आप कहोगे कि सर सिंगल कोट कर देते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर वेल और यहाँ पे भी सिंगल कोट, ये जो है पूरी लाइन सिंगल कोट में कर दी। लो जी आपका प्रॉपरली वर्क कर गया। लेकिन फिर वही, ये तो एक देसी सा जुगाड़ है ना कि ये डबल कोट में सिंगल कर दो, सिंगल में डबल, बट यार ये बार बार आप कैसे करोगे? तो इससे बढ़िया आप इसको डबल ही रहने दो और यहां पे भी डबल ही रहने दो। लेकिन आप क्या करो, अगेन वही बैकस्लैश। तो बैकस्लैश कहां पे करेंगे, लो जी यहां पे बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश डबल कोट। कई बार स्टूडेंट को लगता है सर डबल कोट के बाद लगाना है, नहीं, बस आपको ऐसे ही याद रखो बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश डबल कोट। तो लो जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो लो इसने उसको भी रीड कर लिया प्रॉपरली, दैट्स इट। यही सिंपलेस्ट आपका एस्केप कैरेक्टर का फंड है। इसके अलावा /n, ये तो आपने पहले भी किया होगा सी प्रोग्रामिंग में अदर में, बट फिर भी आपको मैं करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेलो स्मैशर्स को प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैंने क्या कर दिया /n इसको कर दिया। तो जैसे ही /n करूंगा तो नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट कर देगा, मतलब हेलो वाला पहले आ गया, स्मैशर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। आप कहते हो कि सर टैब को भी यूज करके दिखा दो, तो लो जी टैब को भी यूज कर देते हैं। लो जी यहाँ पे क्या हो गया, गैप आ गया, हेलो कॉमा और यहाँ पे क्या आ गया, गैप आ गया। आप सिंपल भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप नॉर्मल गैप दे दो तब भी काम तो करेगा ये, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह सकते हो टेक्निकल हो गया, आपको पता लग गया कि कितना प्रॉपर गैप आना चाहिए। मल्टीपल गैप भी दे सकते हो /t के साथ, सिंपलेस्ट। इसके बाद फाइनली आपके पास आ जाता है जी /r, दैट इज कैरिज। अब कैरिज का बेसिकली फंडा क्या है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नो बेनिफिट्स ऑफ स्टडी /r ह्यूज बेनिफिट, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे करें फिर इसको। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तब आपको क्लियर होगा। हमने क्या किया, नो बेनिफिट्स ऑफ स्टडी /r ह्यूज बेनिफिट। क्या किया इसने, ह्यूज बेनिफिट को उठाया और फर्स्ट लाइन मतलब स्टार्टिंग से
इसको उठाया, स्लैश आर के बाद जो भी है इसको उठाया और फर्स्ट लाइन में फर्स्ट कैरेक्टर से उतनी वैल्यू तक को घुसा दिया, तो उसको घुसा दिया और बाकी की वैल्यू आपकी एज इट इज रही। तो नो बेनिफिट वाला ये सारा था, ये हटके इसकी जगह ह्यूज बेनिफिट आ गया। और लाइफ में भी यही याद रखना, कभी ये चीज फील मत करना कि देयर इज नो बेनिफिट ऑफ स्टडी, देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ स्टडीज, देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ हार्ड वर्क। तो ये सिंपलेस्ट से फंडास है, इनको नोट कर लेना। आप इसका स्नैपशॉट जो है वो लेना चाहते हो तो पूरे का स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप जो है वो कल को इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो ये स्नैपशॉट भी आप ले सकते हो। थैंक यू।